बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं आपको। हरियाणा में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा पर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उनके घर पर एक बड़ी बैठक, और इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस समय जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी जेपी नड्डा के घर पहुंचे। तो हरियाणा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक, और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विनोद तावड़े, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सब बैठक कर रहे हैं। तो ये इस समय की बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। महासचिव विनोद तावड़े भी मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर, सूत्र क्या बता रहे हैं बलराम? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिला है, उसके बाद नायब सिंह सैनी लगातार जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त नायब सिंह सैनी जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भी मौजूद हैं, और साथ ही विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से जेपी नड्डा के आवास के बाहर हलचल है, क्योंकि अंदर बैठक चल रही है और कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हैट्रिक मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसीलिए जो सीनियर लीडर हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, ताकि हरियाणा में जिस तरीके से जनता ने उन्हें बहुमत दिया है उसको लेकर के वो एक बेहतर सरकार उनको दे सके। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी की तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से सरल स्वभाव से वो हरियाणा की सरकार चला रहे हैं, वो जनता को भाया है, और कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात की, उसके अलावा जो सीनियर लीडर थे उनसे मुलाकात की, और अब जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके साथ हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, वो भी मौजूद हैं, और साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के विनोद तावड़े, वो भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो हरियाणा के लिहाज से काफी अहम है, और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक ऐसी रणनीति तैयार होगी जिसके जरिए हरियाणा में बीजेपी सरकार चलाएगी, और किस तरीके से जो जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, इस पर भी चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल। और किस तरीके से जो सरकार नई बनेगी उसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है, किसे कौन सा मंत्री पद, किस तरीके की जिम्मेदारी, इसको लेकर भी क्या चर्चा की जा रही है यहाँ पर? नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी क्या यहाँ पर चर्चा की जा रही है बलराम? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के ओवरऑल कहा जाए ब्लूप्रिंट पर तो चर्चा की जा रही है, क्योंकि कौन मंत्री होगा, कौन सरकार के अंदर शामिल होगा, और जिस तरीके से जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही है, तो किस तरीके से उनको पार्टी में लाया जाएगा। तो तमाम विषय हैं जिन पर ये चर्चा हो रही है, और जो ये बैठक है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, साथ ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े वो भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मौजूद हैं। तो माना जा रहा है कि चाहे वो मंत्रिमंडल को लेकर के बात हो, चाहे सरकार को चलाने की बात हो, चाहे जो निर्दलीय विधायक शामिल होने की बात कर रहे हैं उनको लेकर के चर्चा हो, तो तमाम विषयों पर ये जो चर्चा है, जो बैठक है वो की जा रही है। और कुछ ही देर में जब ये बैठक खत्म होगी तो पता चलेगा कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किस तरीके से आगे की रूपरेखा हरियाणा को लेकर के तैयार की गई है। आपका बलराम पांडे, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।